पाकिस्तान भर में बारिशों और सैलाब से जाम बहक अफराद की तादाद 1290 हो गई है। एनडीएमए के मुताबिक 24 घंटों में मजीद 26 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। सिंध में 22, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दो अफराद जाम बहक हुए। एनडीएमए की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में बारिशों और सैलाब से 12,588 अफराद जख्मी भी हुए। 5,44,300 से जायद घर तबाह हुए। 9,23,000 घरों को नुकसान पहुंचा। रिपोर्ट के मुताबिक 243 पुल और 177 दुकानें भी सैलाब से मुतासिर हुईं। 5,563 किलोमीटर सड़कें भी बारिश और सैलाब में तबाह हुईं। एनडीएमए के मुताबिक मुल्क भर में 7,36,000 मवेशी भी सैलाब के बाइस मारे गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के लिए एफआईए शवाहिद इकट्ठे कर रही है। वफाकी तहकीकाती एजेंसी और दीगर मुतलका इदारे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुतफिका फैसले की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट में इस पर पाबंदी लगाने के लिए रेफरेंस जमा कराने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुजरिमाना सरगर्मियों और दीगर गलत कामों के मजीद नाकाबिले मुआखिजा शवाहिद को मुरतब करने और इकट्ठे करने के लिए काम कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर कानून व इंसाफ सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ ने निजी चैनल को बताया कि मतलूबा शवाहिद इकट्ठे होने पर रेफरेंस को एक लम्हे की ताख़ीर के बगैर सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा और उम्मीद है कि ये काम जल्द मुकम्मल हो जाएगा। मुख्तसर गुफ्तगू में वज़ीर कानून ने वाज़े किया कि हुक्मरान पाकिस्तान डेमोक्रेट अलायंस कानून और आइन के हुक्म पर अमल करेगा, लिहाजा पीटीआई की तकरीर पर मोहर लगाने के लिए ज़रूरी काम करने में कोई सुस्ती नहीं बरती जाएगी। इस दौरान कानूनी माहिरीन ने याद दिलाया कि पीटीआई के तमाम बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए जाएंगे, दफातर सील कर दिए जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कल अदम जमात करार दिए जाने की सूरत में तमाम अरकान पार्लियामेंट की बतौर कानूनी हैसियत ख़त्म हो जाएगी। हुकूमत को ईसीपी का रेफरेंस मौसूल हो गया है और इसने आइन के आर्टिकल 17 के तहत पीटीआई के खिलाफ रेफरेंस के साथ आला अदालत से रुजू करने की अहलियत फराहम कर दी है। मुतलका एजेंसियां साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन और इनके साथियों के खिलाफ मुकदमे के अंदराज के लिए टेलीफोन पर होने वाली गुफ्तगू की फोरेंसिक रिपोर्ट भी तलब करेगी। बलोचिस्तान में सैलाब मुतासरीन सड़कों के किनारे बेयारो मददगार हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। नसीराबाद, जाफराबाद और सोबतपुर में सैलाब मुतासरीन सड़कों के किनारे सख्त गर्मी में सैलाबी पानी उतरने और हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। सोहबतपुर में पाक फौज ने सड़कों किनारे मॉडर्न खैमा बस्तियां कायम कर दी। डेरा मुराद जमाली के सैलाब मुतासरा इलाकों में 28 रोज बाद भी रिलीफ ऑपरेशन शुरू नहीं किया जा सका। मुतासरीन को पीने के साफ पानी, खुराक और अद्वियात की शदीद किल्लत का सामना है। ख़वातीन और बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। गर्म मौसम में मुतासरीन प्लास्टिक की शीट और चारपाइयों के साए तले बेयारो मददगार इमदाद के मुंतज़िर हैं। ताहम दूसरी जानिब एनडीएमए की रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटे में मजीद 26 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। सिंध में 22, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब और बारिशों से दो मजीद अफराद जाम बहक हुए। एनडीएमए की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में बारिशों और सैलाब से 12,588 अफराद भी जख्मी हुए। 5,44,300 से जायद घर तबाह हुए। 9,23,000 घरों को नुकसान पहुंचा। एफबीआई की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप के फ्लोरिडा रिजॉर्ट की हसास फाइलों की तलाशी के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार रैली में सदर जो बाइडेन को रियासत का दुश्मन करार दिया। विल्क्स-बेरी, पेंसिल्वेनिया में हजारों हामियों से खिताब करते हुए साबिक अमेरिकी सदर ने जो बाइडेन पर एफबीआई को अपने खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाया। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ये छापा अमेरिकी तारीख में किसी भी इंतज़ामिया की तरफ से
ताकत का सबसे हैरान कुन गलत इस्तेमाल था। साबिक अमेरिकी सदर 2 रिपब्लिकन उम्मीदवारों को प्रमोट करने के लिए पेंसिल्वेनिया में मौजूद थे। डॉक्टर मेहमत ओज अमेरिकी सेनेट के लिए इंतखाब लड़ रहे हैं और रियासत के सेनेटर डॉग मैस्ट्रियानो पेंसिल्वेनिया के अगले गवर्नर बनने की दौड़ में शामिल हैं। 76 साला डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तकरीबन 2 घंटे की तकरीर का पहला हिस्सा गुज़िश्ता माह के अवाइल में FBI की कार्रवाइयों पर तनकीद करते हुए गुजारा। FBI के एजेंटों को तलाशी लेने वाले दर्जनों खाली फोल्डर्स इनके रिजॉर्ट से मिले, जिनको क्लासिफाइड के तौर पर निशान ज़दा करार दिया गया था, और डोनाल्ड ट्रंप के ज़ाती दफ्तर से खुफिया फाइलें भी बरामद की गई थीं। डोनाल्ड ट्रंप, जिनके बारे में इनके खुफिया रिकॉर्ड्स के हवाले से तहकीकात की जा रही हैं, उन्होंने किसी भी किस्म के गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस होने से इनकार किया है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस हर यूरोपीय शहरी की मामूल की जिंदगी को तबाह करना चाहता है। ज़ेलेंस्की ने हफ्ते के रोज़ अपने बाकायदा खिताब में कहा कि ये गुर्बत और सियासी अफरा तफरी के साथ हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां वो अभी तक मिसाइलों से हमला नहीं कर सके। यूक्रेनी सदर का रद्द-ए-अमल रूस के इस बयान के चंद घंटे बाद आया, जब रूस ने कहा कि यूरोप के लिए इसकी मरकजी गैस पाइपलाइन मंसूबाबंदी के मुताबिक दोबारा नहीं खुलेगी। यूरोप ने रूस पर इल्ज़ाम लगाया कि वो यूक्रेन के तनाज़े के दौरान यूरोप को ब्लैकमेल करने के लिए अपनी गैस की सप्लाई को इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी मॉस्को तरदीद करता है। 24 फरवरी को रूस के यूक्रेन पर हमला करने के बाद से तवानाई की कीमतें बढ़ गई हैं और कलील सप्लाई लागत को मज़ीद बढ़ा सकती है। बरे-आज़म भर की हुकूमतें इस बात पर गौर कर रही हैं कि बहरान के खात्मे के लिए क्या इक़दामात किए जाएं। जर्मनी रूसी सप्लाई में रुकावट से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले ममालिक में से एक है, ने हफ्ते के रोज़ 65 बिलियन यूरो की इमदादी पैकेज का ऐलान किया। This public service message is brought to you by Pak Watan. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद बारिशों के नतीजे में आने वाले सैलाब से मुतासरा अफराद के लिए इमदादी फंड कायम कर दिया। सैलाब ज़दगान के लिए रकूम प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड 2022 के अकाउंट नंबर G12164 में जमा कराई जा सकती हैं।